हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आपका अपने वाईकेजी मिस्टर योगी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, यदि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आपके पास क्या रास्ते हैं कि आपकी शिकायत एफआईआर के रूप में या एनसीआर के रूप में पुलिस स्टेशन में दर्ज हो। तो आइए आज मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा, इसका समाधान बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि हम अपने किसी भी तरह की दुर्घटना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम पुलिस स्टेशन में जाकर कैसे एफआईआर दर्ज कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि किसी भी तरह का अपराध, यानी कि किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना, या तो वो गंभीर होगी या बहुत छोटी सी होगी। गंभीर यानी किसी से लड़ाई हो गई जिसमें उसका सिर फट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई, ये सब ज़्यादातर गंभीर अपराध में आते हैं। छोटा मोटा अपराध जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, गाली गलौच हो गई, जो अक्सर लोग अपना आपा खो के कर देते हैं, ये छोटे मोटे अपराधों में आते हैं। तो इसकी एफआईआर पुलिस में आप कैसे करें जिससे आपको नुकसान ना हो और पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर दर्ज हो। तो यहाँ पर अपराध की दो कैटेगरी होती हैं, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब गंभीर अपराध। गंभीर अपराध का मतलब है कि यदि आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, आग लग गई है, आपसे किसी की लड़ाई हो गई है जिसमें आपको चोट आई हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सिर फूट गया, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी का रेप हो गया है, किसी बच्चे को मारा है, पीटा है, इस तरह के गंभीर अपराधों को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस छोटे मोटे होते हैं, जैसे आपका पर्स चोरी हो गया, मोबाइल छीन के कोई भाग गया, उसकी एफआईआर तो की जाती है, लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि दुर्घटना कितनी गंभीर है। छोटे मोटे झगड़े हो गए, चोरी चकारी हो गई, तू तड़ाक हो गई, आपस में उलझना हो गया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, इसकी रिपोर्ट आप पुलिस में कैसे करें। अगर पुलिस इसकी रिपोर्ट नहीं करती है तो एज अ इंडियन सिटीज़न आपके पास क्या अधिकार हैं, उस कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में दर्ज कैसे कराया जाएगा, आज मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि हम अपनी किसी भी तरह की कंप्लेंट हो, चाहे वो गंभीर अपराध की हो, चाहे वो कम गंभीर अपराध की हो, हम पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कैसे कराएंगे। दोस्तों, कभी भी कहीं भी अगर आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत सेक्शन 154 एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंतर्गत आपकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि गंभीर अपराध हुआ है आपके साथ, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आपको किसी ने मारा पीटा है, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तो ऐसी किसी भी गंभीर या इससे भी ज़्यादा गंभीर अपराधों के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत सेक्शन 154 में पुलिस स्टेशन जाकर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, यानी कि एक एफआईआर लिखवा सकते हैं। आप वहां पर लिखित में अपनी कंप्लेंट देंगे, जिस लिखित कंप्लेंट के एवज में वहां पर ड्यूटी ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी आपकी एक एफआईआर दर्ज करेगा। यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तब आप क्या करेंगे, आइए बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मामले दो तरह के हैं, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कि एक गंभीर मामला है और एक मामला ऐसा है जो पुलिस आपकी एप्लीकेशन सुनने के बाद कहती है कि भाई हम एफआईआर नहीं करेंगे। तो वो एफआईआर क्यों नहीं करेंगे, ऐसा पुलिस की नज़र में आता है कि भाई प्राइमा फेसिया पुलिस समझती है कि ये बहुत छोटा सा मामला है, इसमें एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी मुझे एफआईआर करनी चाहिए, कल को ये और बड़ी दुर्घटना बनकर मेरे सामने खड़ी हो सकती है। तो आप उस पुलिस स्टेशन में अपनी एप्लीकेशन देंगे, पुलिस ऑफिसर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आपको क्या कहते हैं ये उस पर निर्भर करता है। अगर वो एफआईआर कर लेते हैं, दर्ज कर देते हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी शुरू कर देते हैं। अगर उन्होंने एनसीआर लिखी है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लिखी है, जब तक कोर्ट के आदेश इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधिकारी के पास नहीं आते हैं तब तक वो एनसीआर पर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि आपका मामला गंभीर है
पुलिस अधिकारी ने आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया है और आपको ये लगता है कि अगर ये एफआईआर नहीं हुई तो मेरे ऊपर और भी गंभीर मामला दर्ज हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत उस लिखित एप्लीकेशन को लेके अपने इलाका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के पास जाएंगे। आपके जो इलाके के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो तुरंत उस एप्लीकेशन को देखकर पढ़कर अगर उन्हें ठीक लगेगा, उस एप्लीकेशन को देख के आपकी झगड़े को सुनकर, तो वो ऑर्डर करेंगे कि संबंधित थाना उसकी एफआईआर दर्ज करे और वो तुरंत उस थाने को दिशा निर्देश देंगे लिखित में या वर्बली कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक मामला और आ जाता है कि एसपी साहब के ऑफिस में भी आप अपनी लिखित तहरीर लेके गए यानी एप्लीकेशन लेके गए, शिकायत लेके गए कि भाई मेरे संबंधित थाने ने मेरे एफआईआर नहीं लिखी। मैं एसपी साहब के ऑफिस गया, वहाँ पर भी उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे वहाँ से जाने को कह दिया, मेरी एफआईआर नहीं दर्ज करी। तब आपके पास क्या रास्ता बचता है? तब आपके पास सीआरपीसी में यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर एक प्रोविज़न है, सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंदर रेड विद 200 के साथ आप संबंधित इलाका कोर्ट यानी कि आपका जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर एक वकील साहब को, एक एडवोकेट को हायर करेंगे। एडवोकेट साहब आपकी एप्लीकेशन को तैयार करेंगे। उस एप्लीकेशन को तैयार करने के बाद आप अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, एसपी साहब के पास भी गया था, लेकिन उन दोनों जगह पर मेरी एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सारे प्रूफ लगाने पड़ेंगे कि आपकी एफआईआर क्यों लिखी जाए। मजिस्ट्रेट कोर्ट संबंधित थाने को एफआईआर लिखने के लिए क्यों बोले, क्यों ऑर्डर दे। अगर उन्हें आपकी एप्लीकेशन प्राइमा फेसिया ठीक लगेगी, आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत सही लगेंगे, तो वो संबंधित थाने को ऑर्डर करेंगे कि इनकी एफआईआर रजिस्टर की जाए और आपकी एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि आपका छोटा मोटा मामला था, आपका मामला गंभीर नहीं था। यहाँ पर आपको अगर पुलिस आपकी एप्लीकेशन लिखने से मना कर देती है, आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है, आप एसपी साहब के पास जाएंगे, प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि पुलिस वहाँ पर आपकी एनसीआर काटेगी यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एनसीआर पर किसी भी तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। अगर आपको उस एनसीआर पर कोई किसी भी तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो आपको संबंधित कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एप्लीकेशन लगानी होगी। संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट संबंधित थाने को ऑर्डर करेंगे कि आप इस एनसीआर पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तभी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपका संबंधित थाना जो भी आपके आईओ होंगे यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, वह आपकी एफआईआर और एनसीआर पर दोनों पर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दोनों का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका सेम होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके जिसमें आपकी अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं लिखता है, शिकायत को दर्ज नहीं करता है, आपकी एफआईआर और एनसीआर को नहीं दर्ज करता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला, पुलिस स्टेशन में अपनी एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे। संबंधित पुलिस अधिकारी जो भी ड्यूटी पर हों उनको कहेंगे कि ये मेरे साथ हादसा हुआ है, इसके लिए आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर वो पुलिस अधिकारी मना करते हैं तो आप तुरंत अपने इलाका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर उनको अपनी लिखित तहरीर देंगे यानी अपनी एप्लीकेशन देंगे। अगर एसपी साहब भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी एप्लीकेशन पर एफआईआर के ऑर्डर नहीं करते हैं, तब आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है कोर्ट का, जो हमने आपको बताया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 रेड विद 200 के साथ एक एप्लीकेशन, एक एडवोकेट साहब को हायर करके एक एप्लीकेशन आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में संबंधित थाने को ऑर्डर करेगा कि ये प्राइमा फेसिया केस बनता है, आप इसके अगेंस्ट में एक एफआईआर कीजिए। तो दोस्तों आज आपने जाना कि पुलिस अगर आपकी एफआईआर यानी शिकायत एनसीआर नहीं दर्ज करती है तो आपके पास क्या तरीके हैं
कि पुलिस आपकी शिकायत सुने भी और एफआईआर और एनसीआर को दर्ज करे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो। हम बार बार मिलना चाहते हैं और आपको अच्छी अच्छी छोटी छोटी जानकारियाँ देना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।